नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विथ द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। यानी कि यहाँ पे एक हमको पैरेललोग्राम दे रखा है जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी डी नाम है उस पैरेललोग्राम का। हमें जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे हमको जो भी गिवन है उसका हमें आंसर देना है। साथ में इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है पैरेललोग्राम की वो भी हमें बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज 3.3 में ट्रेपेजियम, काइट और पैरेललोग्राम इन तीन ही शेप्स के प्रॉपर्टी की बात होगी। ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन कराने से बेहतर है यहाँ पे वीडियोस के अंदर। मैं आपको नोट प्रोवाइड कर रखा हूँ, आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल पर रोहित मैथ्स 8। मैं इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 का नोट प्रोवाइड है, जितने भी यहाँ पे शेप्स है, फिगर्स है, उन सब की प्रॉपर्टीज मैंने आपको वहाँ पे बता रखी है। ठीक है, तो आप ज़रूर से विजिट कर सकते हैं और जान सकते हैं जितने भी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ट्रेपेजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम को लेके। उससे आपका एक्सरसाइज 3.3 पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन चालू करते हैं। एडी एडी हमको बताना है कि इक्वल किसके होगा। एडी यहाँ पर है और यहाँ पे बीसी है। ठीक है, देखिए एडी यहाँ पे हमारे इक्वल होगा बीसी के। और वो क्यों इक्वल होगा? वो इसलिए इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड जो होती है ना पैरेललोग्राम की, वो इक्वल होती है लेंथ में। इसलिए यहाँ पे एडी बराबर होगा बीसी के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर बी सी। और यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज हो रही है? प्रॉपर्टी हमारे पास ये यूज हो रही है कि अपोजिट साइड्स ऑफ parallelogram are equal in length। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है और इससे BC हमारा इक्वल है AD के। अब यहाँ पे बात कर रहा है एंगल DCB इक्वल किसके होगा। देखिए एंगल DCB कहाँ पर है, पहले हमको ये देखना है एंगल DCB। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसके बीच में जो लिखा होता है ना, जैसे यहाँ पे C लिखा हुआ है, तो ये C यहाँ पे कोई एंगल है, यहाँ पे C कोई एंगल बन रहा है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है एक कि इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं ना वो इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे एंगल सी का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल सी के जस्ट अपोजिट है यहाँ पे एंगल ए। तो यहाँ पे एंगल ए हो जाएगा हमारे पास इसका इक्वल। अब इसको कैसे देखेंगे? वही चीज करेंगे, एंगल डी हम सेम रखेंगे, और बी हम सेम रखेंगे, लेकिन बीच में इसके अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? ए। तो बीच में हम इसको ए लिखेंगे। तो यानी कि एंगल डी सी बी इक्वल माना जाएगा यहाँ पे एंगल डी ए बी के। इसकी प्रॉपर्टी क्या है मैंने आपको ओरली बता दिया है, फिर भी मैं बता देता हूं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। और यहाँ पे जो पैरेललोग्राम में लिख रहा हूँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में हो सके तो आप इसको पूरा ही लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड में बात कर रहा है कि ओसी इक्वल किसके माना जाएगा। माना क्या? ओसी किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे देखिए ओसी यहाँ पे एक डायगोनल खींची जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे ओसी है ना वो इक्वल होगा ओ ए के। अब वो क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर में। यानी कि ए सी अगर पूरी लाइन है तो उसके अंदर ओ एक मिड पॉइंट है और ओ एक डायगोनल है, तो क्या नहीं डायगोनल खींची जा रही है। तो यहाँ पे ओ सी इक्वल माना जाता है ओ ए के। तो यहाँ पे ओ सी किसके इक्वल होगा? ओ ए के। और रीजन मैंने आपको ओरली बता दिया कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब बात करते हैं फोर्थ की, तो यहाँ पे मेजर, ये एम का मतलब यहाँ पे मेजर है। तो मेजर ऑफ एंगल डी ए बी एंड मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, ये किसके बराबर होगा? अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डी ए पी, तो इसके बीच वाला जो है वो एंगल है। उस तरह यहाँ पे सी डी ए के अंदर बीच वाला यानी कि डी वाला यहाँ पे एंगल है। तो हमको देखना है कि डी ए बी और सी डी ए इस फिगर के अंदर कहाँ आ रहा है। तो देखिए डी ए बी
तो DAB यानी यहाँ पे हमारे पास A है, ठीक है, और यहाँ पे CDA। अब CDA कहाँ पर आ रहा है ये देखिए, CDA, तो यहाँ पे हमारे पास D आ रहा है, ठीक है। ये लाइन मैं आपको बस समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप मत बनाना इसको एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब देखिए D और A, ये जो एंगल्स है ना वो एक ही प्लेन पे बन रहा है, एक ही लाइन पे बन रहा है, तो इसमें एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर में, ठीक है, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर होता है, तो इसका मेजर आता है 180 डिग्री के बराबर। रीजन लिखेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है, और इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आपको एक और स्पेशल चीज बताना चाहता हूँ कि फॉर्मूला शीट जो कि आप सुने होंगे या फिर अभी नहीं सुने होंगे, आप जब 10th क्लास में जाओगे, 9th क्लास के अंदर एंटर करोगे ना, तो आपको बहुत से जने जने मीन्स कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे कि क्लास 10 की फॉर्मूला शीट, क्लास 9 की फॉर्मूला शीट। वैसे तो क्लास 10 का ज़्यादा बनता है फॉर्मूला शीट, 9 का इतना बनता नहीं है, और क्लास 8 का तो बहुत ही कम बनता है, और बनता भी है तो ये कोई सिस्टमेटिक मैनर नहीं होता है बनाने का, ठीक है। उसी चीज़ को देखते हुए हमको ऐसा लगा कि आपके लिए बनाना चाहिए, ज़रूरी है बनाना फॉर्मूला शीट क्लास 8 के लिए भी, क्योंकि क्लास 8 मैथ्स के अंदर भी ऐसे कोई कम चैप्टर्स नहीं है, ठीक है, जो कि आपको बिना फॉर्मूले के हो जाएंगे। फॉर्मूला जब आएगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बिना बिना फॉर्मूला यूज करे आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे, बताओ एक बार, नहीं कर पाओगे ना। और कैसा होगा कि अगर आपको वही सारे फॉर्मूलाज है ना बुक के पेज पलटने ना पड़े, एक ही जगह पे मिल जाए लाइन वाइज, और उसको आप चाहे तो प्रिंट कराओ, चाहे आप उसको खुद रिराइट कर लो, और उसको चाहे आप खुद रिराइट करो अपनी राइटिंग में। इसलिए हमने बनाया क्लास 8 का फॉर्मूला शीट मैथमेटिक्स का। यहाँ पे आपको जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी फॉर्मूलास है रिगार्डिंग चैप्टर वाइज सब मिल जाएंगे, और साथ ही में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लागू करना है क्वेश्चंस में, वो भी आपको बताया गया है बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो मैं ज़रूर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर से जाएं और विजिट करें हमारे टेलीग्राम चैनल रोहित मैथ्स 8 पर, क्योंकि ये जो फॉर्मूला शीट है ये अभी रिलीज नहीं होने वाला है, ये रिलीज होने वाला है 20th जैन को, ठीक है। 20th जैन को ये वाला फॉर्मूला शीट रिलीज होने वाला है, आप ज़रूर से विजिट करना, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़रूर से आप इस फॉर्मूला शीट के बारे में हमें फीडबैक देना कि आपको लगा कैसे। तो यही आपको बताना था, एंड ये वाली वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।